नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीएन भारत। मैं हूं आपके साथ दीक्षा। कोरोना संकट और लॉकडाउन की वजह से करोड़ों मजदूर अपने घरों को वापस लौट आए हैं। अब उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से सूबे वापस लौट रहे मजदूरों को यहां ही काम दिया जा रहा है। आपको बता दें, शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यूपी सरकार के आत्मनिर्भर यूपी रोजगार अभियान की शुरुआत की है। प्रदेश सरकार का यह दावा है कि इस योजना के तहत करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को रोजगार मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि हमने अपने जीवन में उतार चढ़ाव देखे हैं। सामाजिक जीवन में कई तरह की कठिनाइयां आती हैं। किसी ने नहीं सोचा था कि पूरी दुनिया पर एक साथ इतना बड़ा संकट आएगा। ऐसे संकट जिसमें चाह कर भी लोग किसी की भी मदद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में आज उत्तर प्रदेश की सरकार ने हाथ बढ़ाया है उन गरीब मजदूरों के लिए। अब देखना ये होगा कि इन मजदूरों को कितना इस सुविधा का फायदा मिलता है। ज्यादा जानकारी के लिए देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण के लगातार प्रसार में छाई अनिश्चितता से घिरी दुनिया को आईना दिखाने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। दुनिया में संकट के कारण बड़ी तादाद में रोजगार छिनने की आकांक्षाएं थी। ऐसे में जुझारू छवि वाले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने न सिर्फ दूसरे राज्यों से प्रवासी प्रदेशवासियों को वापस लाने की मुहिम छेड़ी, बल्कि साथ ही उन्हें रोजगार मुहैया कराने की कसरत भी शुरू कर दी। उत्तर प्रदेश गरीब कल्याण अभियान की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालौन जिले के कामगार जीतू जी से बात की। जीतू ने उन्हें बताया कि वो लॉकडाउन से पहले हैदराबाद में काम करते थे। लॉकडाउन के बाद घर लौटे और अब बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे में काम कर रहे हैं। इससे उन्हें उतनी ही कमाई हो रही है जितनी हैदराबाद में होती थी। प्रधानमंत्री ने जीतू को जीतू गारू कहकर संबोधित किया। गारू का अर्थ एक सम्मानित कामगार के रूप में होता है। यहाँ डिफेंस कॉरिडोर आ रहा है। पानी के लिए तरसने वाले इन इलाकों में अब उद्योगों की शुरुआत होने जा रही है। अब यहाँ से किसी को भी काम करने के लिए बाहर नहीं जाना पड़ेगा। यहाँ विश्व स्तरीय सड़क बन रही है। पहले लोग मिट्टी की सड़क बनवाने के लिए अर्जी लगाया करते थे, लेकिन अब तो पूरे बुंदेलखंड का भाग्य बदल रहा है। सिद्धार्थनगर के कोडरा गांव के कुर्बान अली ने काम मिलने पर प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि हम मुंबई में काम करने से पहले गांव में प्राइवेट काम करते थे। अब हमको राजमिस्त्री काम मिला है। हम ट्रेनिंग भी कर रहे हैं। हमको इसका प्रमाण पत्र भी मिला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की तो योगी आदित्यनाथ ने उसी तर्ज पर आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान का ताना बाना बुन लिया। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि संकट के वक्त जो साहस दिखाता है उसे ही सफलता मिलती है। आज जब दुनिया में कोरोना का संकट है, उसमें यूपी ने साहस दिखाया है, उसकी तारीफ हो रही है। योगी सरकार का शानदार काम आने वाली पीढ़ियां याद करेंगी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस पर इसलिए भी ध्यान देना जरूरी है क्योंकि यूपी कई देशों से बड़ा है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर इंग्लैंड, फ्रांस, इटली और स्पेन को देखें तो यूपी में तो दुनिया में इनका दबदबा है। अगर 4 देशों की कुल जनसंख्या को जोड़ दें तो इनकी जनसंख्या 24 करोड़ है। यहाँ अकेले यूपी की संख्या 24 करोड़ है, लेकिन इन चारों देशों में मिलाकर 1,30,000 लोगों की मौत हो गई, लेकिन उत्तर प्रदेश में सिर्फ 600 लोगों की जानें गई। संबोधन में पीएम मोदी ने कहा कि अमेरिका के पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी वो कोरोना से काफी हद तक प्रभावित है। अमेरिका की जनसंख्या 33 करोड़ है। वहां अब तक 1,25,000 लोगों की मौत हो चुकी है। अगर यूपी में हालात नहीं संभाले जाते तो प्रदेश में 85,000 लोगों की जान चली जाती। अपने भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जब सीएम योगी आदित्यनाथ के पिता का देहांत हुआ तो वो अपने परिवार के पास नहीं गए, बल्कि प्रदेश की सेवा में जुटे रहे। आज यूपी में 60,000 निगरानी समिति को बना दिया ताकि लोग जुड़कर काम कर सके। पीएम मोदी ने कहा कि आज यूपी सरकार ने लाखों मजदूरों को पैसा दिया है, महिलाओं के खाते में पैसा भिजवाया है। इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना संकट में देश को पीएम मोदी ने मंत्र दिया है। अब कामगार और श्रमिकों के लिए जिन योजनाओं को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शन दिया गया था, अब रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है। यूपी सीएम ने कहा कि हमने प्रदेश में जितने भी प्रवासी श्रमिक आए हैं, 18 साल से कम बच्चों को छोड़कर लगभग 30 लाख मजदूरों की स्किल मैपिंग की गई है। इससे इन मजदूरों को काम देने में आसानी मिलेगी।
प्रदेश सरकार का दावा है कि इस योजना से प्रदेश लौटे करीब 1.25 करोड़ मजदूरों को अलग अलग क्षेत्र में रोजगार मिलेगा। इसके तहत 25 अलग अलग योजनाओं को एक जगह समाहित किया गया है ताकि मजदूरों को काम उपलब्ध कराया जा सके। कुल मिलाकर समझें तो योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री की आत्मनिर्भर योजना के मद्देनजर इस योजना का ताना बाना बुना है। अब देखना ये होगा कि पीएम की इस महत्वाकांक्षी योजना का फायदा योगी सरकार के राज्य में कितनों को मिल पाता है या नहीं। और इस तरह की और अपडेट्स के लिए बने रहिए IBN भारत के साथ। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार।